Hello, welcome to my channel Universe of Competitors. Myself Jaya. Today I'll be teaching you Venn diagram. Venn diagram बहुत ही easy topic होता है और ये हमारे syllogisms पे बहुत काम देता है. So we should first know how to draw the diagram. So let's talk about the agenda of today's lecture. Today we'll be doing types of diagrams. कितने टाइप के डायग्राम है हम वो चेक करेंगे वेन में, ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ टू रीड द डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत मदद करता है आपकी. एक बार अगर आप डायग्राम्स को पढ़ना सीख लो, ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ यू शुड रीड द डायग्राम. ओके, नेक्स्ट इज द डायग्राम यू हैव मेड इज इट करेक्ट. तो ये क्वेश्चन होता है हमारा. तो ये चीज को चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप इसे कंफर्म कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग योर डायग्राम वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. जैसे कि ये आगे मैं आपसे डिस्कस करती हूँ क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट आपका एजेंडा है कि इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस इन सिलोगिज्म. डेफिनेटली, जैसे ये मैंने आपको पहले कहा कि सिलोगिज्म्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है डायग्राम्स जानना. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, नेमली ऑल, सम, नो. ठीक है, तो वो डायग्राम्स जो आपके हैं कुछ ऐसे दिखते हैं. ये रहा आपका ऑल कैटेगरी. तो ये जो ऑल कैटेगरी है कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है. जैसे सपोजिंग ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऐसा हम इसे बोलते हैं. नेक्स्ट इज देखो ये सम वाला डायग्राम यहाँ बना हुआ है. ओके, और नेक्स्ट है आपका नो डायग्राम, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है एक दूसरे में, सब एक दूसरे से भिन्न है, अलग है. ठीक है, तो ये है आपके कुछ डायग्राम्स जो आपको आने चाहिए. दिस इज हाउ वी हैव 3 कैटेगरीज इन डायग्राम्स. ओके, next is okay, so here I have given you a question. थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव है ये, बिकॉज यहाँ पर मैंने क्या किया है ना कि और ज्यादातर कैटेगरीज ले लिए यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है. अब होता क्या है ना, एग्जाम में आपको ऐसे सपोजिंग एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपको दिया है और उसके लिए आपके पास ये ऐसे 5 से वो वैसे यूजुअली 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. यहाँ मैंने आपको 6 दिए हैं बिकॉज यहाँ हम सीख रहे हैं, तो मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ दिया होगा टर्म, आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया होगा, जैसे यहाँ जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी दिया है, और ऐसे आपको जो है 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं. तो उनमें से आपको अपना करेक्ट आंसर जो है चूज करना है कि सूटेबल डायग्राम क्या होगा इस पर्टिकुलर वेन के लिए, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसका सूटेबल डायग्राम जो है चेक करेंगे कौन सा है. ओके, यहाँ दिया हुआ है जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोलॉजी. तो ये हमने सुना है टर्म्स इनके बारे में, जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोलॉजी. तो पहले बायोलॉजी की बात करूंगी. बायोलॉजी हमने देखा है साइंस जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमने देखा है कि बायोलॉजी क्या होता है ना. तो बायोलॉजी जो है स्टडी होती है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने देखा है यहाँ जूलॉजी और बॉटनी. तो जूलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स. तो हम क्या करेंगे कि जो बायोलॉजी है, ये जो सर्कल हमारा है ना, ये प्रोबेबल होगा इसके लिए. जैसे देखो अगर मैं यहाँ लिखूं बायोलॉजी हो गई ये, ठीक है. तो ये रही बायोलॉजी, ठीक है. और ये जो इसके अंदर है ये मैंने बना दिया बॉटनी, और यहाँ पर मैंने बना दिया जूलॉजी, ठीक है. तो अब देखो ये डायग्राम को हम रीड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये डायग्राम करेक्ट है. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, तो यही है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा डायग्राम जो हमने बनाया है वो करेक्ट है या नहीं. तो वो कुछ ऐसे पता चलेगा कि जब आप अपने डायग्राम को रीड कर लें. जैसे देखो ऑल जूलॉजी इज बायोलॉजी, सो यस करेक्ट, बायोलॉजी का ही पार्ट है ना जूलॉजी. नेक्स्ट इज ऑल बॉटनी इज जूलॉजी, तो यस इवन दिस इज करेक्ट. or no, botany is zoology, even this is correct because botany is totally the part of biology and study of plants, ठीक है. and zoology is also part of biology but this is study of animals. okay, and though both are the study of living things, इसीलिए ये जो है हमारा बायोलॉजी के अंदर आ गया, ठीक है. तो ये है एक सूटेबल डायग्राम हमारे पहले क्वेश्चन के लिए. तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ट्रेन, शिप और एरोप्लेन, क्या इनमें कोई समानता है? हाँ, ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो है. आप यहाँ से वहाँ कमोडिटीज अकोमोडेट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन, शिप और वो एरोप्लेन. लेकिन इनके लिए हमने कोई एक स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया गया है जो इन्हें एक ऐसे कंबाइन कर सके, ठीक है, मर्ज कर सके. तो देखिए याद दिया है ट्रेन, शिप और एरोप्लेन. अब ट्रेन तो जो है ट्रैक्स पे चलता है, शिप जो है वो वाटर पे चलता है, और एरोप्लेन जो होता है ना वो चलता है एयर में. तो
हमने क्या करना है कि इन तीनों को ही, ये तीनों ही एक दूसरे से अलग हो गए, राइट, तो हम यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया ट्रेन, ओके, ये हो गया शिप, और ये हो गया एरोप्लेन। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम जो है ये तैयार हो गया। यानी क्या हुआ कि ये तीनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, तो हमने तीनों ही सर्कल को देखिए कुछ इस तरह से अलग कर दिया, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है फॉर ऑप्शन 2, फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट दिया है फ्रूट्स एप्पल ईटेबल्स। अब एक चीज देखिए, एप्पल क्या होता है, फ्रूट, तो इनके बीच में तो एक रिलेशन हो गया। और दूसरा देखिए, कोई भी फ्रूट हो वो खाने के लायक होता है, हम ईटेबल्स में आता है, राइट, तो एप्पल जो है फ्रूट होता है और फ्रूट्स हम खाते हैं, तो वो हो गया ईटेबल्स। यानी देखिए ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये सूटेबल होगा उसके लिए, कि ये है एप्पल, ठीक है, और ये जो है ये हो गया आपका फ्रूट, और ये फ्रूट जो है क्या हुआ, ये आपका ईटेबल्स में आ गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ई ईटेबल्स। तो करेक्ट है ना कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, और फ्रूट्स जो होते हैं वो होता है ईटेबल, खाने के योग्य, ठीक है, तो ईटेबल्स होता है, इसलिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन व्हीट लोफ पार्ले। तो अब इसमें हमें क्या सिमिलैरिटी मिलती है, देखिए, व्हीट लोफ एंड बार्ले। तो जब आप व्हीट लोफ और बार्ले की बात करेंगे, तो व्हीट आपका होता है आटा, और बार्ले जो होता है ये भी हमारा वो जो ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, लोफ दोनों का ही तैयार किया जा सकता है ना। तो इसे हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सूटेबल डायग्राम रहा ये हमारा इस कॉर्नर में, यानी कि क्या हुआ कि वीट जो है, वीट और चाहे वो बार्ले हो, दोनों का ही हम लोफ बना सकते हैं। अब लोफ क्या होता है, जो हम ब्रेड बनाने के लिए एक पोर्शन जो है बेक करते हैं, वो जो होता है आपका, वो लोफ होता है, ठीक है। तो इसी यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं, इधर लिख देते हैं कि ये ऑप्शन जो है सूटेबल है फॉर वीट, यानी कि सम वीट और लोफ, है ना, इसे कुछ इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। सम व्हीट आर लोफ एंड सम बार्ले आर लोफ, ठीक है। अब बार्ले जो है ये मोस्टली आपके सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं वो होते हैं वैसे टाइप के, जो आपके सीरियल्स में यूज किए जाते हैं, दैट इज ब्रेकफास्ट के लिए जो आप यूज करते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, है ना, तो उसके लिए बार्ले का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों का ही जो है लोफ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कि सम व्हीट आर लोफ, सम बार्ले आर लोफ, तो इस तरह से इनका रिलेशन बन गया, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट इज कि रीड करने के बाद आपका जो डायग्राम है ना वो आपको सही लगे, मतलब जैसे आप रीड करते हैं तो ये आपको ज्यादा आइडिया दे देता है कि आपका डायग्राम जो है सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। और हो गया, अभी नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट, माउंटेन और सी, ठीक है। तो फॉरेस्ट, माउंटेन और सी के लिए जो सूटेबल होगा, देखो एक चीज, फॉरेस्ट माउंटेन में क्या रिलेशन हो सकता है कि देखिए, कुछ फॉरेस्ट माउंटेन्स पे होते हैं, कुछ माउंटेन्स जो है वो फॉरेस्ट पे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनका सिमिलर रिलेशन हुआ कि कुछ है ना सम, यानी कि ये वाला जो है सूटेबल होगा, क्योंकि समुंदर जो है आपका, सी तो अलग ही होता है, राइट, तो सी के लिए हम यहाँ अलग बनाएंगे, कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ करते हैं, SEA हो गया ये सी, और यहाँ पर हम इसे कुछ फॉरेस्ट माउंटेन होते हैं तो ये ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा आपका माउंटेन और ये रहा हमारा फॉरेस्ट, ओके। तो ये जो है सूटेबल डायग्राम है हमारे इस क्वेश्चन का। अब दिया हुआ है फीमेल मदर चिल्ड्रन, तो ये वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। यहाँ पे दिया हुआ है आपको मदर चिल्ड्रन एंड फीमेल, तो देखिए ऑल मदर आर फीमेल, राइट, तो हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे मदर, कि ऑल मदर जो होती हैं ये क्या हो जाएंगी, फीमेल, तो इन्हें हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, हो गया ऑल मदर आर फीमेल एंड सम फीमेल आर चिल्ड्रन। सो यस, जो बच्चे हैं कुछ बच्चे फीमेल होते हैं और कुछ बच्चे मेल होते हैं, तो यही हो गया कि सम पार्ट जो है फीमेल का वो चिल्ड्रन में भी आ जाएगा, ठीक है।
ओके, तो ये वाला डायग्राम होगा सूटेबल डायग्राम हमारे लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो कुछ इस तरह से तो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से जो सूटेबल होगा वो आपको है ना टिक करना होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल ऐसा कुछ एग्जाम का क्वेश्चन। अब आते हैं कि अब हम खुद से है ना डायग्राम्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है, ऐसा सीखते हैं, क्योंकि हमें सीखना है ना कि सूटेबल डायग्राम तो चलो सिलेक्ट करना इजी है, बट जो मेन काम है वो ये है कि डायग्राम को बनाना, तभी तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो पहले देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। अब यहाँ दिया है क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और स्कूल। तो क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और स्कूल में क्या सिमिलैरिटीज हो गई, कि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो होता है क्लासरूम के अंदर। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है ना, ये क्या है, ये है क्लासरूम के अंदर, और जो क्लासरूम है ये क्या है, स्कूल के अंदर, ठीक है। तो इसे आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हो गया इसके लिए सूटेबल डायग्राम, ठीक है। कि जितना भी जो मैं यहाँ लिख दूँ चाहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। जो ब्लैक बोर्ड होता है ये होता है, ये होता है क्लासरूम के अंदर, और जो क्लासरूम है ये हमारा होता है स्कूल के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम रेडी हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वुमेन, मदर, सिस्टर, डॉटर। तो वुमेन, मदर, सिस्टर, डॉटर हम कैसे बनाएंगे। वुमेन, मदर, सिस्टर, डॉटर अगर आप देखें तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ मदर जो होती है, मतलब देखो वुमेन तो ये तीनों ही है, राइट। जो डॉटर है, सिस्टर है, और जो मदर है, ये तीनों ही क्या है, ये हो गई वुमेन, ठीक है। अब एक चीज देखो कि क्या सब मदर डॉटर होती है। तो यस, कोई भी मदर पहले मदर होने से पहला उसका रिलेशन एक डॉटर का होता है। यानी जब एक लड़की जब जन्म लेती है तो सबसे पहले वो किसी की बेटी होती है, राइट। तो वो क्या है, डॉटर होगी। तो मदर जो है सबसे पहले एक खुद एक डॉटर होती है। तो इसका मतलब जितने भी मदर है वो डॉटर हुई ना, ठीक है। और दूसरा है कि सिस्टर, तो जितनी भी सिस्टर है वो भी तो डॉटर ही है, राइट। अब देखो कुछ मदर्स जो होती हैं वो सिस्टर्स भी होती है ना, राइट। तो वही हो गया कि कुछ सिस्टर्स जो है वो मदर भी होती है। तो इसका रिलेशन कुछ इस तरह से हम फॉर्म करने वाले हैं। ड्रॉ करते हैं इसे, चलो। तो ये रहा सम मदर आर सिस्टर एंड दे ऑल आर डॉटर, ठीक है। दे ऑल आर डॉटर, और ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये सब के सब एक वुमन है। तो हम इन्हें यहाँ वुमन के अंदर इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम जो है रेडी हो गया कि सम मदर, they are what, sisters, some mothers are sisters, and they all mother are daughter, all sister are daughter, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और ये जो हमने बनाया कि ऑल डॉटर्स आर वुमेन, ऑल मदर आर वुमेन, ऑल सिस्टर आर वुमेन। तो यस, रीड करने पे हमारा डायग्राम भी जो है करेक्ट, जो है एकदम फैक्चुअल, जो ऑथेंटिक है वो चीजें बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम करेक्ट हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, कि पहले हमने जो दिया है उसके लिए सूटेबल जो है डायग्राम हमें बनाना है, और फिर उसे रीड करना है कि वो सही है या नहीं, वो हमें पता चले, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट है मदर, विडो, सिस्टर और डॉटर। तो अब क्या होगा, देखो जितनी भी मदर थी वो क्या थी, डॉटर होती हैं सबसे पहले। जितनी भी सिस्टर होती हैं वो डॉटर होती हैं। वैसे ही जितनी ही विडो हैं वो भी क्या है, वो भी तो डॉटर ही है, राइट। लेकिन देखो क्या होता है, कुछ मदर हैं जो विडो हो गई हैं, कुछ विडो होती हैं जो सिस्टर भी होती हैं, है ना, कुछ सिस्टर हैं जो मदर भी होती हैं। यानी ये तीनों ही आपस में है ना कनेक्टेड है। तो ये तीनों ही जो है कुछ कुछ हिस्सा इनका सिमिलर है। तो हमें ऐसा ऐसे ड्रॉ करना है, इन तीनों को है ना हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे में मर्ज कर देंगे, ठीक है। देखो इस तरह से इसे ड्रॉ करते हैं।
ओके, तो ये कुछ इस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि सब मदर आर विडो, यहाँ मैं अब लिख देती हूँ। उसके पहले मैं एक और डायग्राम बना देती हूँ कि ये सब की सब क्या है, ये सारे के सारे डॉटर्स हैं। तो हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, इनको एक बड़े से सर्कल में जो है डाल देंगे कि ये सब जो है डॉटर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ मदर हो गई जो विडो हो सकती है, कुछ विडो हैं जो सिस्टर्स भी हैं, कुछ सिस्टर्स हैं जो मदर्स भी हैं, और ये रहे ये सब के सब जो है ये एक डॉटर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम भी रेडी हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ओके, व्हेन इज मीट ईटेबल्स। तो देखिए, कोई भी डायग्राम आप बनाए उसके पहले आपको उसका मतलब जानना जरूरी होता है। तो हमें ये सब चीजें जो है, ऐसे टर्म्स हमें आने चाहिए, ऐसा ना हो कि एग्जाम में देखने मिल रहा है और हमें सब सरप्राइजिंग लगे, ठीक है, और फिर हम ड्रॉ भी ना कर पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको मीनिंग पता हो। अब जैसे वेनिसन, तो वेनिसन क्या होता है, वेनिसन होता है मीट, ठीक है। और ये मीट किस चीज का होता है, ये डियर का मीट होता है, डियर के मीट को कहते हैं वेनिसन। और वेनिस ये मीट जो है ये क्या होता है, ये ईटेबल्स में आता है। तो इसके लिए कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, है ना। क्या करेंगे, जितने भी वेनिसन है वो क्या होते हैं, मीट होते हैं, और जो मीट होता है वो क्या होता है, ईटेबल होता है। तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो बन गया हमारा डायग्राम। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ओके, स्पेगेटी फूड एंड राइस। तो स्पेगेटी फूड एंड राइस में आप देखेंगे, देखिए स्पेगेटी क्या होती है, तो ये मैंने आपको एक पिक्चर डाली है। स्पेगेटी जो है ऐसा होता है कि वो नूडल्स की तरह भले दिखता है, बट ना तो ये नूडल्स होता है ना ही पास्ता होता है, मतलब इसका दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है स्पेगेटी। ओके, तो ये नूडल, जैसे आपको अगर याद हो, अगर हमने, आप लोगों ने देखा हो मिस्टर बीन का जो कार्टून आता था, इफ यू रिमेम्बर, उसमें क्या होता था, एक टब में दे वो जो मिस्टर बीन थे वो नूडल्स को बॉईल करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, जो एकदम हार्ड सा था। तो बस वही है स्पेगेटी, ठीक है। बाद में वो बॉईल होने के बाद नूडल्स जैसा लॉन्ग लॉन्ग हो जाता है, बट वो थोड़ा थिक होता है पास्ता की तरह, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का होता है आपका स्पेगेटी। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं कि क्या दिया हुआ है, फूड, राइस और स्पेगेटी। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं कि जो फूड है, फूड के अंदर ही हमें ये दोनों ही ड्रॉ करना है ना, एक हो जाएगा आपका स्पेगेटी और एक हो जाएगा आपका राइस। सॉरी, स्पेगेटी, फूड, राइस। तो ये रहा आपका स्पेगेटी और ये रहा आपका राइस, और ये दोनों ही जो है होते हैं एक तरह का फूड। तो ये भी हमने तैयार कर लिया। ओके, तो इफ वी रीड दिस, ऑल स्पेगेटी आर फूड एंड और राइस आर फूड, ठीक है। और स्पेगेटी और राइस में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रोइसेंट, बेक्ड ईटेबल्स एंड ब्राउन ब्रेड। तो क्रोइसेंट क्या होता है, देखिए कुछ इस तरह से बेक्ड ईटेबल ही है ये भी एक तरह का। तो ये कुछ ऐसे मून शेप में इसे बनाया जाता है, कर्व मून होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है क्रोइसेंट। तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह का बेक्ड ईटेबल है, ठीक है। नाउ वी नो व्हाट इज क्रोइसेंट। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं कि ये जो है बेक्ड ईटेबल होगा। तो जैसा हमारा पिछला डायग्राम था वैसा ही ये भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कि ये रहा एक क्रोइसेंट के लिए और एक हो गया ब्राउन ब्रेड के लिए। तो इजी है, समझ गए ना, जितने भी बेक्ड ईटेबल्स हैं यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं बेक्ड ईटेबल्स। ओके, तो ये आपके बेक्ड ईटेबल्स हो गए। तो इसके अंदर जो है ये आ गया आपका क्रोइसेंट और एक आपका आ गया ब्राउन ब्रेड। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्राउन ब्रेड। तो इस तरह से हमारा डायग्राम जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ। तो अगर आप माउंटेन, फॉरेस्ट और अर्थ को देखें, तो माउंटेन, फॉरेस्ट, अर्थ, अगेन आप, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कुछ माउंटेन्स जो है वो फॉरेस्ट पे होते हैं, कुछ फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन्स पे होते हैं।
तो अगर आप यहाँ देखें माउंटेन्स, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए, जैसे कन्हेरी केव्स जो है, ये कहाँ है, संजय गांधी नेशनल पार्क में। यानी एक जो जंगल है उसके अंदर, माउंटेन के अंदर ये केव है। यानी कि कुछ जंगल ऐसे हैं जिनमें माउंटेन्स है। और ये देखिए जो हिमालय में हिमालय जो हमारा माउंटेन है, वहां पर ये ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो है वहाँ पाया जाता है। इस तरह से वहाँ एक्चुअली कई फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि यहाँ आप समझ सकें कि माउंटेन के ऊपर क्या है, फॉरेस्ट है, और यहाँ देखिए माउंटेन के अंदर, सॉरी फॉरेस्ट के अंदर क्या है, माउंटेन है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, सम की तरह हम इसे ड्रॉ करते हैं कि कुछ माउंटेन्स जो है वो फॉरेस्ट है। मैं यहाँ इसे ड्रॉ कर देती हूँ कुछ माउंट। अच्छा, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या हो गया कि अर्थ पे ये दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अर्थ के अंदर कुछ माउंटेन और कुछ फॉरेस्ट को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारा सूटेबल डायग्राम हो गया इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ मैं लिख देती हूँ माउंटेन, यहाँ हम लिख देते हैं फॉरेस्ट, और ये कहाँ पर है, ये मिलते हैं हमें अर्थ पे, ठीक है, डन। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एनिमल, लैंड एनिमल, सी एनिमल। तो देखिए एनिमल, लैंड एनिमल, सी एनिमल, क्या हो गया ये। यहाँ पर मैंने आपको एक दिया है एम्फीबियन, देख रहे हैं आप इसे, फ्रॉग जो है ये क्या है, एक एम्फीबियन, यानी ये पानी में भी रहता है और ये लैंड पे भी रहता है। वैसे ही क्रोकोडाइल है जो लैंड पे भी होता है पानी पे भी। वैसे ही टॉर्टॉइज है जो लैंड में भी रहता है पानी में भी। जैसे डक्स हो गए, लैंड पर भी और पानी में भी। यानी कुछ ऐसे चीजें हैं, जानवर हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि कैसा ये बनने वाला है। अब देखिए है तो ये चाहे लैंड एनिमल हो या सी एनिमल, दोनों ही क्या हो गए, ये आ गए किसके अंदर, एनिमल की कैटेगरी में। लेकिन क्योंकि कुछ लैंड एनिमल जो है वो सी एनिमल होते हैं, तो इसीलिए हम इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, डन। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये जो एनिमल है, एनिमल के अंदर ही कुछ आ जाएंगे हमारे लैंड एनिमल, और यहाँ कुछ आ जाएंगे हमारे सी एनिमल, ओके। तो इस तरह से हमने रेडी कर लिया हमारा डायग्राम। तो अगर आप इसे रीड करें, देखिए सम लैंड एनिमल आर सी एनिमल, ऑल लैंड एनिमल आर एनिमल, ऑल सी एनिमल आर एनिमल। तो करेक्ट है ना, अच्छा मतलब ये फॉर्मेट जो है करेक्ट चल रहा है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया है आपको ओशन, फॉरेस्ट एंड लैंड। तो ओशन, फॉरेस्ट और लैंड अब कैसे बनाओगे, ये तो और भी इजी हो गया ना, कौन सा इसमें पहाड़ तोड़ना है हमें। देखिए क्या दिया हुआ है कि ओशन, फॉरेस्ट और लैंड। तो ओशन जो है वो अलग होगा फॉरेस्ट और लैंड पे से, लेकिन लैंड के अंदर फॉरेस्ट है ये हमें मालूम है। तो लैंड के अंदर हम बना देंगे फॉरेस्ट, और ओशन को हम एक छोटा सा अलग डायग्राम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तैयार कि ये जो है ये हो गया हमारा ओशन, ये हमारा हो गया फॉरेस्ट, और ये हमारा हो गया लैंड। देखिए एकदम ऑथेंटिक रहना है हमें, जो फैक्ट्स हैं एक्चुअल है वो चीजों पे हमें इसे ड्रॉ करना है। सो ऑल फॉरेस्ट आर ऑन लैंड, ठीक है, एंड नो लैंड इज ऑन ओशन, नो ओशन इज ऑन लैंड, ठीक है। चलिए तो अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है सिंगर, डॉक्टर, टीचर, मैन। लेट मी क्लियर माय स्क्रीन। चलिए, सिंगर, डॉक्टर, टीचर, मैन, तो इनमें अब क्या सिमिलैरिटीज है, देखिए आप कह सकते हैं कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो हैं आपके टीचर्स, है ना। कुछ टीचर्स जो है वो सिंगर भी हो सकती हैं भाई, है कि नहीं। अब जितने ही वुमेन्स हैं, तो वुमेन्स को अगर आप देखें, वो भी तो डॉक्टर, टीचर हो सकती हैं। यानी कि मैन जो है कुछ की कैटेगरी में हमें इन्हें भी लेना होगा, ठीक है। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं। अब ये तीनों ही है ना बाइफरकेट, ये जो है एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, ओके। देखिए कुछ इस तरह से ये हमने बना दिया, तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। यानी कि ये सब आपस में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा मर्ज हो जाएंगे ऐसे। ये हो गया डॉक्टर, ये हो गई टीचर, ये जो है यहाँ हम बना देते हैं मैन,
और ये जो है हो गए सिंगर। ठीक है, क्योंकि इनका सबका आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है, इसीलिए हमें इस तरह से डायग्राम बनाना होगा। यानी क्या, अगर आप डायग्राम को रीड करेंगे तो आपको यहाँ दिखता होगा कि सम सिंगर जो है, सम मैन आर सिंगर, सम मैन आर टीचर, सम मैन आर डॉक्टर। कुछ ऐसा भी है कि कुछ टीचर्स, देखिए कुछ टीचर्स जो सिंगर, जिन्हें गाना भी पसंद है, जो सिंगर भी हैं और डॉक्टर भी है ना, कुछ ऐसे जो है आपस में एक दूसरे का सबका रिलेशन यहाँ हमें मालूम पड़ जाता है। तो इसीलिए ये वाला डायग्राम हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाड्रिलैटरल, पॉलीगॉन एंड रोम्बस, तो ये क्या होता है? अब देखिए सबसे पहले तो पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है कि कोई भी ऐसा आकार जो आपको मिले, चाहे वो उसके 3 कॉर्नर्स हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, मैटर ही नहीं करता। ठीक है, यानी हेक्सागोन भी एक पॉलीगॉन होता है, वैसे ही ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन होता है। तो रोम्बस तो हमें पता ही है, जो स्क्वायर जैसा दिखता है। लेकिन रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में है ना, जो उसकी साइड्स होती है वो सेम लेंथ की होती हैं। ठीक है, तो रोम्बस में जो उनकी साइड्स है उनका लेंथ जो है सेम होना चाहिए, साइज। ठीक है, तो इसीलिए वो रोम्बस होता है। अब जितने भी रोम्बस है वो क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन जितने भी क्वाड्रिलैटरल है वो रोम्बस नहीं होते। वी नो दिस। ठीक है, तो ये हम कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। हम इसे बनाएंगे कि जो रोम्बस होते हैं, ऑल रोम्बस आर quadrilateral and all quadrilaterals are polygon। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कि जितने भी रोम्बस हैं, इसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ कि ये क्या है, और जितने भी क्वाड्रिलैटरल्स हैं वो हो जाएंगे हमारे पॉलीगॉन्स। ठीक है, सो बिकॉज नाउ वी नो कि रोम्बस में, पॉलीगॉन में और क्वाड्रिलैटरल में क्या फर्क है, तो इस हिसाब से हमारा ये डायग्राम कुछ इस तरह से रेडी होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दिया है आपको स्पैरो, बर्ड। ठीक है, काफी कुछ दिया है, ये मैंने प्रैक्टिस पर्पस के लिए ऐसे बनाया है, एग्जाम में इतना सारा नहीं देते हैं आपको। ठीक है, सो ड्रॉ करते हैं इसे, क्या दिया हुआ है उस हिसाब से। अब देखिए यहाँ दिया है आपको स्पैरो, बर्ड, लायन, जैकल। अब जैकल क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए जैकल जो है ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक ऐसा एनिमल है जो डॉग और वुल्फ दोनों की ही इसमें सिमिलैरिटी दिखती है हमें। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखता है, यानी काइंड ऑफ डोमेस्टिक डॉग एंड अ वुल्फ। ठीक है, सो दिस इज जैकल। ओके, नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे एक और एनिमल, एक और बर्ड यहाँ मैंने बनाई है, दैट इज स्मॉलेस्ट बर्ड। ये हमारा एक जनरल नॉलेज का पार्ट हो गया कि जो स्मॉलेस्ट बर्ड होती है वो है बी हमिंग बर्ड। ठीक है, तो वो बर्ड जो है कुछ ऐसी दिखती है। ओके, तो चलिए अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्पैरो, बर्ड, लायन, जैकल, कैट, एनिमल। तो ऐसा करते हैं, पहले तो हमें बर्ड्स भी दिख रहे हैं और एनिमल भी है, तो हम इसे दो बड़े से डायग्राम में कैटेगराइज करते हैं पहले, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जैसे ये एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पर एक दूसरा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, एक को हम हेडिंग दे देते हैं एनिमल और एक को बर्ड। तो ये हो जाएगा, चलो हमारा बर्ड बना लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बना लेते हैं यहाँ पर अपने एनिमल। चलिए अब यहाँ पर हम जो भी वर्ड्स हैं बर्ड्स में डालते हैं और एनिमल को एनिमल्स में। तो यहाँ दिया है स्पैरो, तो स्पैरो के लिए हम यहाँ एक सर्कल अपना तैयार करते हैं। ओके, तो ये रहा स्पैरो, यहाँ बना लेंगे। स्पैरो के बाद लायन है, तो लायन हम यहाँ बना लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है जैकल, जैकल में एनिमल में ही डालना है, यस। फिर नेक्स्ट है आपका कैट, तो कैट भी हमें एनिमल में डालना है, यहाँ बना लेते हैं। और इसके अलावा दिया है ऑक्स, तो ऑक्स भी हमारा एनिमल है, इसे भी यहाँ बना लेते हैं। अब देखो सबको हम एनिमल के अंदर अलग अलग बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑक्स थोड़ी है जो कैट होता है, या जो कोई कैट जो है लायन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हमें इनको सेपरेट रखना है।
अब नेक्स्ट है आपका आउल। तो आउल तो एक बर्ड है, इसे हम बर्ड कैटेगरी में डाल देंगे। पैरट दिया हुआ है, पैरट हम भी इसे भी हम बर्ड में डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड भी हम यहाँ पर ऐसे इसे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है मैन। अब मैन के लिए तो हमें एक अलग सर्कल बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैन तो ना एनिमल है ना बर्ड है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप मैन को अलग से ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैन क्या है, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। इसीलिए हमें मैन यहाँ नहीं ड्रॉ करना है, बल्कि क्योंकि वो सोशल एनिमल है तो हम उसे एनिमल की कैटेगरी में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने कैटेगराइज कर लिए हमारे एनिमल्स और बर्ड्स को। चलिए इनका नाम भी दे देते हैं फटाफट। तो क्या था, एक है स्पैरो, स्पैरो के लिए एस यूज कर लिया। स्पैरो के बाद लायन, यहाँ पे हम एल यूज कर लेते हैं, चलिए लायन लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा जैकल, तो जैकल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जे लिख देते हैं जैकल के लिए। नेक्स्ट है कैट, तो कैट हम यहाँ बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमें दिया गया है ऑक्स, तो ऑक्स भी हम यहाँ बना लेंगे इस तरह से, ओके। नेक्स्ट है आउल, तो आउल हमें यहाँ बनाना है, हो गया आउल। पैरट है तो पैरट भी बना लेते हैं यहाँ, डन। नेक्स्ट आपको दिया है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड हम यहाँ बना लेते हैं, हमिंग बर्ड तो हम यहाँ हम लिख देते हैं, हम बी, ठीक है, हमिंग बर्ड। चलिए नेक्स्ट हमें दिया है मैन, और मैन भी क्या है, एक सोशल एनिमल, इसे भी कंप्लीट करते हैं यहाँ, ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारा डायग्राम रेडी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारमेंट, क्लोथ्स एंड शूज, तो ये अब कैसे ड्रॉ करेंगे। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जितने भी जो गारमेंट होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, वो क्लॉथ के बने हुए होते हैं। तो हम इसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि जितने भी गारमेंट है, यानी ऑल गारमेंट आर क्लॉथ, ऐसा बोलोगे राइट। तो ऑल गारमेंट आर क्लॉथ। अब शूज जो है, शूज तो अलग ही कैटेगरी होगी ना, तो शूज को हम यहाँ अलग बना देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इसे गारमेंट, और यहाँ हम लिख देते हैं सी, यानी ये हो जाएगा हमारा क्लॉथ, क्लॉथ हो जाएगा, क्लॉथ यानी कपड़े का टुकड़ा, और ये हमारा हो जाएगा शूज, डन, ठीक है। तो हमारा डायग्राम तो तैयार हो गया है, चलिए ओके दैट्स इट, इतना ही दिया हुआ है आपको। तो आज के लिए इतने डायग्राम सफिशिएंट थे। यहाँ पर आपके लिए एक कोड कोड दिया गया है, ओके। तो यहाँ आपके लिए कोटेशन है, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। सो वेरी वेल सेड, यस, वॉल्ट डिज्नी का ये कोट है। तो करेक्ट है कि हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, अब बोलने से तो बेहतर है राइट, अगर आप शुरुआत कर लें तो। सो दैट्स इट, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। और अगर आपको कोई क्वेरीज होती है या कोई एरर क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चैनल फॉर हैंड रिटन नोट्स बाय आवर फैकल्टीज, ओके। सो थैंक यू एंड टेक केयर।